गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 83वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज 29 नवंबर मंगलवार को यात्रा मध्य प्रदेश के सांवेर से शुरू की गई। आपको बता दें, शेड्यूल के हिसाब से राहुल गांधी की यह पदयात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में जारी रहेगी और लगभग 3 दिन तक इंदौर में रुकने के बाद 3 दिसंबर की शाम को आगर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहीं इस दौरान यात्रा मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर का अपना सफर पूरा करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय द्वारा सोमवार को भाजपा के 4 विधायकों पर शेष शीतकालीन सत्र के लिए उल्लेख समय में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बंदोपाध्याय द्वारा लगाई गई इस रोक को विपक्षी दल की ओर से प्रतिशोध की कार्रवाई कहा जा रहा है और मंगलवार को होने वाले सत्र के दौरान इसका विरोध करने की बात भी कही गई है। बता दें, बंदोपाध्याय ने अपने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि 4 बीजेपी विधायकों ने उल्लेख समय के दौरान अपनी बात रखने के लिए बुलाए जाने पर जवाब नहीं दिया और यह स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का उल्लंघन था। चारों विधायक गोपाल साहा, हिरणमय चटर्जी, निखिल रंजनडे और पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय कार्यवाही के दौरान स्कूल नौकरी घोटाले पर बीजेपी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को पेश करने से अध्यक्ष के इनकार पर विरोध जता रहे थे और सदन से बाहर चले गए। इन विधायकों का नाम पहले से ही सूचीबद्ध था, लेकिन बंदोपाध्याय द्वारा पुकारे जाने पर वे नहीं आए, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इन विधायकों को बहस में भाग लेने, मतदान करने से नहीं रोका जाएगा और उनके अन्य अधिकार भी बने रहेंगे जिनके वे हकदार हैं। सोमवार को देश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र, राज्य और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि इस याचिका के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और इस मामले में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी है। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि 11 से 18 साल की उम्र की किशोरियों जो गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं, उन्हें शिक्षा तक पहुंचने की कमी के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा प्राप्त करना तो एक अधिकार है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि ये किशोरियां जिन्हें मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपने माता पिता से जानकारी नहीं मिली है, वे आर्थिक स्थिति और जागरूकता नहीं होने की वजह से गंभीर स्वास्थ्य के परिणामों का शिकार होती हैं। इसलिए इन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराया जाना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सर्वर लगातार 6ठे दिन भी डाउन रहा। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सर्वर डाउन होने के चलते हैकर्स ने कथित तौर पर एम्स दिल्ली से क्रिप्टो करेंसी के रूप में 200 करोड़ रुपए की मांग रखी है। आपको बता दें, बीते 6 दिन से यानी बुधवार सुबह 7 बजे से एम्स दिल्ली का सर्वर बंद हो गया था, जिसकी वजह से ओपीडी और सैंपल कलेक्शन सेवाओं पर खासा असर पड़ा। ये जानकारी एम्स के ही एक अधिकारी द्वारा दी गई थी। वहीं अब हैकर्स द्वारा एम्स से फिरौती मांगे जाने की खबर को पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक संस्थान से कोई फिरौती की रकम नहीं मांगी गई है। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी ने पहले से विवादों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी निंदा की है। आपको बता दें कि ये पूरी फिल्म कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनके पलायन पर आधारित है। वहीं IFFI के ज्यूरी इजरायल फिल्म मेकर नडाव लापिड ने फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की विवादास्पद फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वल्गर करार देते हुए कहा कि महोत्सव में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर सभी जूरी के सदस्य परेशान और स्तब्ध रह गए। वे फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते देखकर हैरान हैं। बता दें, विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी लीड रोल में हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस फिल्म की काफी प्रशंसा भी की गई है और अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एक हिट साबित हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिल्म की तारीफ की। हालांकि कई लोगों का कहना था कि इसमें घटनाओं को एक तरफा दिखाया गया है, जिसके चलते फिल्म विवादों से घिर गई थी।
चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां एक तरफ लॉकडाउन जैसी सख्ती तो वहीं दूसरी ओर इसे ना मानने पर कानूनी कार्रवाई होने की वजह से लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। चीन की जनता इस समय जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर गुस्साई हुई है और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। अब इसी बीच आई समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ की जनता के सपोर्ट में चीन से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए लोगों को हिरासत में नहीं लेने का आग्रह किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली है। बता दें, ब्राजील की ओर से मैच का एकमात्र गोल 83वें मिनट पर कैसिमीरो ने किया। वहीं इससे पहले दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी। पिछले मुकाबले में ब्राजील ने सर्बिया को और स्विट्जरलैंड ने कैमरून को हराया था। साथ ही ये भी बता दें कि फीफा रैंकिंग में ब्राजील की टीम नंबर 1 पर है, तो वहीं स्विट्जरलैंड की टीम 15वें स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।